सनी देओल ने गदर 2 बनाई है। इस जंतर मंतर से आह्वान करता हूँ समस्त भारतवर्ष से कि गदर 3 साबित कर देंगे। एक गदर बनेगी, गदर गदर ये बिल्कुल झुकाने। 2024 के लोकसभा का चुनाव है। प्रजापति एकता आज दिल्ली के जंतर मंतर पर एकत्रित है अपनी एकता दिखाने के लिए। इनकी सरकार से जो मांगे हैं, क्या मांगे हैं, इसको लेकर के आइए लोगों से हम बात करते हैं। आप कहां से आए हैं और क्या मांगे हैं सरकार से आपकी? मैं राहुल प्रजापति, दिल्ली प्रदेश युवा अध्यक्ष महासंघ, राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ से आए हैं और आज हम समस्त पिछड़ा वर्ग को लेकर आज यहाँ जंतर मंतर पर पहुँचे हैं। सरकार से हमारी मांगे हैं क्योंकि काफ़ी समय से, लंबे समय से मांग चल रही है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को लेकर, पिछड़ा वर्ग आयोग की लेकर। ना तो पिछड़ा वर्ग की कहीं कोई सुनवाई होती है। अगर हमारे बच्चे IAS एग्जाम पास करते हैं तो भी उनको क्रीमी लेयर के नाम से हटा दिया जाता है। सन 1993 में एक कोर्ट में केस चला OBC पिछड़ा वर्ग आयोग को लेकर, उसको भी क्रीमी लेयर के नाम से आज तक ना तो वो लागू हुआ है और ना ही उस पर कोई अमल किया गया। इसलिए हमारी जातिगत जनगणना हो, जातिगत जनगणना के आधार पर हमें राजनीतिक भागीदारी दी जाए और दिल्ली प्रदेश के अंदर माटी कला बोर्ड का गठन हो और अन्य राज्यों के स्तर पर केंद्र सरकार द्वारा भी माटी कला बोर्ड की जो है प्रावधान लाया जाए। आपने कहा जाति जनगणना, उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ जिसमें जाति जनगणना की बात की जा रही समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन वोटों का जो समीकरण था वो अलग दिखाई दिया, ऐसा क्यों? देखिए, राजनीतिक एक शब्द राजनीति और कुर्सी बदल देता है। कहते हैं कि एक मात्रा ही शब्द को बदल देती है और एक मात्रा ही कुर्सी को बदल देती है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव हुआ है वो धर्म के प्रति हुआ है, यानी कि धर्म की भावना के उस पर जाकर, और पूरे के पूरे चुनाव को घुमा दिया गया। लेकिन अगर जहां तक बात करें हम जातिगत जनगणना की, ना अगर इस देश में पशुओं की गिनती हो सकती है, कुत्तों की गिनती हो सकती है, शेरों की गिनती हो सकती है, लेकिन आज तक किसी सरकार ने ये आह्वान नहीं किया है कि पिछड़ा वर्ग आयोग की भी गिनती हो। इनका कहना है कि जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ वो धर्म के नाम पे हुआ है, लेकिन क्या लगता है रोजगार धर्म पे हावी हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। रोजगार को रोजगार चाहिए या धर्म? रोजगार चाहिए, वो है नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन युवा तो नारेबाजी कर रहे हैं, कोई वो सब बुलबुला है, वो बुलबुला दिख रहा है। आज राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ का अधिवेशन चल रहा है दिल्ली के जंतर मंतर पर, क्या कहना है? OBC का एकता दिखाई दे रही है? बिल्कुल दिख रही है। कैसे दिख रही है? महिला आरक्षण बिल पास हुई, महिला आरक्षण बिल पास हुआ, OBC की कितनी बड़ी संख्या आप बताइए। अब आरक्षण पास हुआ, ये तो एक भाजपा की रणनीति के खिलाफ हुआ है। भाजपा की रणनीति के खिलाफ? हाँ, कैसे हुआ सुनो, उसका रीजन भी है। ये ना जो लोगों को बुलबुला देते हैं ना, ये कर लो वो कर लो, पर दे के अब शांत हो गया, वो पारित तो हो गया लेकिन वो पास नहीं होगा जिंदगी भर ना, वो जनगणना होने वाली। तो चाणक्य ने, अमित शाह जी ने कह दिया है कि ये पास हो ना, शुरुआत तो कर लो। उससे होगा क्या, लाभ क्या होगा? संसद में पास करने के बाद, विधानसभा में पास करने के बाद, राज्यसभा में पास करने से, फाइल बनाने से हो गया क्या कुछ है? ना तो आज से पहले भी माटी कला बोर्ड का भी गठन हुआ था, प्रदेश ने भी किया था और प्रदेशों ने भी किया था। आज तक कितना अमल हुआ? और ये जो महिला आरक्षण बिल जो पास हुआ है, ठीक है, मोदी सरकार ने जो भी किया अच्छा किया, लेकिन उस पर अमल तो हो। अमल कब होगा? 2024 का लोकसभा का चुनाव, वो देख लीजिए, आपके सामने भी आ जाएगा, आप भी यही हैं और हम भी यही हैं, आप देख लीजिए कब तक होएगा। क्या लगता है कि महिलाओं को साधने की कोशिश करेंगे? साधने की कोशिश है 2024 के चुनाव को देखते हुए, लोकसभा के चुनाव को देखते हुए, क्योंकि सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर भी जब वोट पड़ता है तो सबसे ज्यादा भागीदारी महिला की होती है। पूरे भारत के अंदर जब भी वोट पड़ता है तो सबसे ज्यादा भागीदारी महिला की होती है और महिलाओं को लुभाने का काम किया गया है। इसके अलावा संसद में महिलाओं के अधिकार की बात, लगता है कि भारतवर्ष में 2024 का लोकसभा का चुनाव महिलाओं को बीजेपी एकत्रित करने की भावना से बिल्कुल महिला आरक्षण बिल उसको पास करा के और कराओ उनकी जातिगत जनगणना, सुनिए, जनगणना करा के तत्काल लागू हो और तत्काल लागू होने के बाद इसका प्रावधान लाया जाए और दिए जाए विधानसभाओं में टिकट, लोकसभा में दिए जाए टिकट। कहा जा रहा है कि 2026 से पहले जनगणना नहीं होगी। मोदी सरकार 5 साल खत्म होने से पहले 6 महीना चुनाव होने वाले हैं, तो ये महिला बिल लेके आई, उसमें भी OBC का दर्जा ही खत्म है। तो ये तो आप भी पता है, आपको भी पता है, समस्त जनता को पता है, ये लुभाने का काम है। ये लोग लॉलीपॉप देने का काम करते हैं, ये लोग लुभाने का काम करते हैं और लुभाकर अंगूठा काटने का काम करते हैं। पिछला 27 सालों से अटका हुआ बिल, लालू प्रसाद यादव पे बड़ा कटाक्ष होता है, स्वर्गीय शरद यादव पे बड़ा कटाक्ष होता है और मुलायम सिंह यादव पे बड़ा कटाक्ष होता है कि इन लोगों ने पास नहीं होने दिया।
क्या लगता है इन लोगों पर, इन लोगों में हावी थे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 27 सालों से जो बिल पास नहीं हुआ है, जिन्होंने पहले प्रावधान लाया था, अब लोकसभा चुनाव से तुरंत पहले मोदी जी को कैसे याद आ गया कि महिला आरक्षण बिल पास करना है? मेरे को ये जवाब दे दो। तो क्या यार और मैजिक महिला, काम आएगी? सुनिए, मेरे को ये जवाब दे दो कि अब मोदी जी को कैसे याद आ गया कि अब महिला आरक्षण बिल लाओ, और तत्काल सदन बुलाई। सदन खत्म होने के बाद सत्र बुलाया, और इस सत्र में सिर्फ महिला आरक्षण को पास करने के लिए, सिर्फ महिलाओं का वोट लेने के लिए, महिलाओं को खरीदने का काम किया, उसके अलावा कुछ नहीं किया। 2024 में मैजिक काम आएगा महिला बिल का? कुछ नहीं काम आएगा। नहीं आएगा। क्या लगता है नेता जी, 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले महिला बिल काम आएगा? बिल्कुल ये किसी काम नहीं आएगा, ये फुस है, खाली खोखा है। बैकवर्ड एकता काम आएगी? बैकवर्ड एकता बिल्कुल एकदम काम आएगी, और हम सब एक हैं। आने वाले टाइम के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। एकता का ट्रेलर है ये एकता की शुरुआत हो रही है, दिखाई दे रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर टेलर कहा जा रहा है 2024 के लोकसभा के चुनाव से बैकवर्ड का। क्या लगता है, यह टेलर पूरा मूवी बन जाएगा? ये एक गदर बनेगी, गदर गदर। ये बिल्कुल झुकाने का काम करेगी, जिसको सनी देओल ने गदर 2 बनाई है। इस जंतर मंतर से आह्वान करता हूँ समस्त भारतवर्ष से कि गदर 3 साबित कर देंगे यहाँ। पक्का? क्या लगता है 2024 रंग लाएगी? रंग लाएगी। अभी बैकवर्ड की बात करते हैं तो बड़े समाज होते हैं, इसमें यादव भी है, आप प्रजापति भी है, मौर्य भी है, सबको कैसे एकत्रित ये कर पाएंगे? सरकार सबको अनदेखा करती है वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में। पक्का? पक्का। और महिलाओं को दरकिनार कर दिया कि बैकवर्ड की और अल्पसंख्यक महिलाओं को जो महिला बिल सब वोट बैंक का बैंक है, वोट बैंक की राजनीति है सब। 2 दिन पहले अभी आप सभी ने देखा होगा, मोदी जी की एक फोटो वायरल हुई कुमार के साथ, मोची के साथ, वो एक लेकिन बन जाता है। एक ही व्यक्ति, मेरे को ये समझ नहीं आता, आप उसमें गौर से देखना, एक ही व्यक्ति मोची बन जाता है, एक ही व्यक्ति कुम्हार बन जाता है, एक ही व्यक्ति नाई बन जाता है। ये सिर्फ छलावा है, धोखा है, धोखाधड़ी, सरासर धोखा है ये समाज के साथ। 2024 का लोकसभा का चुनाव और प्रजापति एकता यानी बैकवर्ड एकता रंग लाएगी? बिल्कुल रंग लेकर क्योंकि एकता है, एकता में शक्ति होती है, और हमारा पूरा समाज, पूरा संगठन एक साथ इकट्ठा है। आज मंच भी एक है, आवाज भी एक ही होगी, हम सब एक हैं, और हमारी ताकत हम दिखा के रहेंगे अपनी। 2024 में अगर हम इसमें कुछ काम नहीं किया जाता, समाज के लिए कुछ काम नहीं किया जाता है, ओबीसी के लिए कोई हक के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाती है, तो इस लड़ाई को हम खुद लड़ेंगे, और 2024 में नोटा दिखा के अपना नोटा दबाएंगे अगर हमारे हक नहीं मिलते हैं तो। इससे पहले हम लोग अपने हक की बात कर रहे हैं। कौन सी ऐसी सरकार आएगी जो आपके हक की बात करेगी? आने दीजिएगा, हम खुद अपनी सरकार बनाएंगे। प्रजापति समाज अपने आप में बहुत कम मजबूत है। प्रजापति समाज का हर व्यक्ति, ओबीसी समाज में एक से एक बढ़कर नेता है, और अपनी पार्टी में हम तैयार कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। भाई साहब, मेरे को एक बात का जवाब दे दो, समस्त पत्रकारों से, समस्त भारतवर्ष से, समस्त प्रधानमंत्री से, समस्त नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, क्या उनका बच्चा IAS जो बनता है वो कभी धरना प्रदर्शन करता है? क्या वो किसी धरने प्रदर्शन में जाता है? एक मिनट, क्या वो वोट देने जाता है? सबसे बड़ी बात जो ये समस्त भारत में 52% जाति है, ये वैसे ही है क्या? 52% जातियां तो है, लेकिन लोकसभा विधानसभा में मैं वही दोहराना फिर चाहूंगा, 52% का आरक्षण महिला नहीं मिला। क्या कहेंगे, क्या क्यों लाचारी बनी है? ये लाचारी ऐसी क्यों? क्योंकि जब हमने मांग की है, जब हमने धरने प्रदर्शन किए, हमें घेर के एक लॉलीपॉप देकर लुभाने का काम किया। नेताजी 52% है, लेकिन महिलाओं में कोई आरक्षण नहीं मिला। क्या कहेंगे, संख्या है? हमें अपनी कमियों को स्वीकार करना होगा। कहीं ना कहीं बिल्कुल बीते कल में कमियां रही हैं, लेकिन जाति नहीं, हम जमात की बात कर रहे हैं। जाति नहीं, हम जमात की बात कर रहे हैं। और ये जो जमात दिखाई दे रही है, किसी एक समुदाय की नहीं है, ये समुदाय विशेष पिछड़ा की है, और ये पिछड़ा हिलाने का काम करेगा, बिल्कुल तख्त को ऐसे हिला देगा। और जो आने वाले कल की बात हो रही है कि आने वाले कल में इसकी सरकार होगी, उसकी सरकार होगी, किसी की सरकार नहीं होगी, केवल और केवल पिछड़ों की सरकार होगी। मैं दोबारा कह रहा हूं, अभी भैया ने, राहुल जी ने कहा है कि ये गदर 3 का ट्रेलर चल रहा है, और जो मूवी के लिए बिल्कुल आप लोग तैयार रहें, मूवी हमारी बनके तैयार हो रही है। 2024 का लोकसभा का चुनाव है, उससे पहले बैकवर्ड एकता की बात दिल्ली के जंतर मंतर से
प्रजापति समाज के द्वारा उठाई जा रही है। अब देखना यह होगा क्या यह एकता रंग लाती है या नहीं 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले। देखते रहिए भारत मंच, राजेश यादव के साथ। जय हिंद, जय भारत।